अल्हम्दुलिल्लाह एक और ट्रक मित्सुबिशी फुसो कैंटर पहाड़ी इलाके के अंदर मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। ये वाले भाई जो हैं इनका तारफ़ ये है कि ये जब डिवीजन गुजरांवाला में हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था ना, तो आज से कोई 4-5 साल पहले माशाल्लाह पहला जो ट्रक था ये मुझसे ख़रीद के लेके गए थे कैश पेमेंट के ऊपर। पहली गाड़ी इनको मैंने डिलीवर की थी और माशाल्लाह ये 4 साल के बाद दोबारा आए हैं मेरे पास ये गाड़ी मुझसे रिपीट ऑर्डर लेने, और इनसे हम सारा फीडबैक लेते हैं कि कैंटर इनका कैसा चल रहा है। और मैं इस टाइम फुल टाइम एक्साइटेड हूँ इनको गाड़ी देने के लिए, क्योंकि माशाल्लाह ये मेरी ज़िंदगी का पहला ट्रक था, पहला फुसो कैंटर था। जिन भाइयों को बेचा था वो माशाल्लाह साथ मेरे इस टाइम खड़े हैं दोबारा ट्रक लेने। चलाएँ बाकी फीडबैक इनसे लेते हैं, कैंटर का क्या फीडबैक है और पहाड़ी इलाके में कैसा है, पहली गाड़ी इन्होंने कैसे तैयार की, उसका क्या रिजल्ट है, मुकम्मल डिस्कस जो है करते हैं हम ताहिर भाई से। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। बहुत बहुत मुबारक हो आपको नया मित्सुबिशी फुसो कैंटर। कैसे हैं, खैर खैरियत से हैं? थोड़ा सा ऑडियंस को बताइएगा कि भाई का तावन कैसा था। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो ताउन किया था मेरे साथ, जो गाड़ी दिया था वो बहुत सस्ते पे दिया था, और जिस तरीके से मैंने बनाया ना तो लोग इससे जो है ना सेटिस्फाइड हो गया, और डिमांड जो है ना फुसो का ज़्यादा हो गया। माशाल्लाह आपने कितने अरसे पहले मुझसे पहला कैंटर परचेज किया? तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने एक गाड़ी से जो है ना नकद पेमेंट पे लिया था। और आप इसको किस इलाके में चला रहे हैं? हम स्वात के इलाके और वो कराची भी जा रहा है, पहाड़ी इलाके। कितना लोड उठा रहे हैं? तकरीबन 10-12 टन तक। 10-12 टन आप पहाड़ी इलाके में डाल रहे हैं? 12 टन लोड इस ट्रक के ऊपर ताहिर भाई पहाड़ी इलाके में आप डाल रहे हैं और कैंटर ट्रक को चला रहे हैं 12 टन लोड के साथ। लोड किस चीज़ का आपका? बस मेरा तो अपना दुकान है आटे का लोड डालते हैं। पंजाब से आटा लेके जाते हैं। कभी 4 साल के अरसे में कैंटर ने कोई मसला किया हो? नहीं, अभी तक कोई मसला नहीं किया। क्लियर है, इसी वजह से दोबारा ले रहे हैं। इसलिए पहले इनकी डिमांड थी, ये कह रहे थे कि भाई हमने येलो कलर लेना है, लेकिन हमने समझाया कि भाई येलो कलर की जो रीसेल है दे तो मैं दूंगा, 1 महीने का बुकिंग का टाइम है, येलो, हरा, पीला, लाल, गुलाबी जोन सा कलर कहोगे मैं दे दूंगा, लेकिन जो रीसेल वैल्यू है ना आपके कैंटर ट्रक की वो आपकी सुपर वाइट कलर के अंदर ही आनी है। अच्छा, तो ताहिर भाई थोड़ा सा मुझे इसके स्पेक्स के ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इसके फ्रेम के मुताल्लिक क्या ख्याल है आपका? बस इसका फ्रेम बिल्कुल ठीक है। अभी तो फ्रेम की तरफ आओ जी, हम फ्रेम की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये फ्रेम आपने पहले भी कैंटर लिया है, आपने अल्ट्रेशन जो करवाई है, फ्रेम डबल करवाने की जरूरत पड़ी है? हाँ बिल्कुल, वो मैं डबल करता हूँ। इसके ऊपर आप एक्स्ट्रा भी डबल करते हैं? उससे नीचे में करूँगा। नीचे करते हैं। वैसे अगर हम ओवरऑल देखें इसको डबल करवाने की जरूरत है? नहीं, डबल करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस अपनी एहतियात के लिए। क्योंकि इन्होंने ना बेसिकली जो पहाड़ी इलाके में इनका प्रोडक्ट है और इन्होंने जो पीछे फैब्रिकेशन बनाई है ना उसका भी एक अच्छा खासा लोड था। इन्होंने कोई आम फैब्रिकेशन नहीं बनाई, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। सो उसके लिए इन्होंने फ्रेम को एहतियातन तौर पर ऊपर नीचे की तरफ कह रहे हैं पट्टी लगवाई है, और वो भी अपनी सेफ्टी के लिए। अदरवाइज ज़रूरत नहीं है आपको 10-12 टन लोड, ये जो पट्टी है ये आपकी आसानी से उठाती है, इसको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, तो ताहिर भाई जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है इसके कैबिन के मुतालिक। कैबिन भी एक एज होता है गाड़ी किसी में भी, क्या ख्याल है कैबिन के मुतालिक? क्या ख्याल है आपका? कैबिन के मुतालिक ये ख्याल है ना, ये बहुत अच्छा है हीनो से भी और जो सीजो से भी। हाँ जी, इसका गेयर सीजो का और हीनो का गेयर यहाँ पे होता है और इसका गेयर यहाँ पे, यानी कि कैबिन की स्पेस आपको ज़्यादा मिलती है? बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है। और पिक के मुतालिक आप क्या कहते हैं? जो गाड़ी की पिक है, ठीक है, इसकी पिक आइसुज़ू और हीनो से ज्यादा है? नहीं, पहाड़ी इलाके में? पहाड़ी इलाके में ये तो जो है ना इसीजो और हीनो से बहुत मजबूत है, और पहाड़ी इलाके में ये जो है ना चढ़ाई में वगैरह में फेल नहीं होते, कामयाब। पहाड़ी इलाके में कभी इसने मसला किया है? नहीं, कुछ नहीं किया, कामयाब गाड़ी है। कामयाब गाड़ी है। माशाल्लाह आपका पहला कैंटर गया था आपके इलाके में और अब हर तरफ क्या है वहाँ पे? हमने 2-2.5 साल चलाया, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। अब कैंटर ही कैंटर चल रहा है माशाल्लाह। आपने एक और कैंटर ले लिया। अच्छा, अगले नंबर पर ताहिर भाई जो इसका डीजल टैंक है, ठीक है, इसके डीजल टैंक के मुतालिक आप क्या कहते हैं? बिल्कुल जबरदस्त। खर्चा इसका इसलिए कम है, इसमें 3 पाइप आया है। 3 पाइप आया? हाँ, उसमें डीजल वगैरह डीजल जो है ना वो जाया नहीं होता। यानी कि जो एक्स्ट्रा डीजल जो इंजन तक जाता है वो वापस रिसाइकल हो जाता है आपके डीजल टैंक के अंदर, ये भी आपको एज मिल जाता है। ओवरऑल हम अगर बात करें इंजन, यार ये इंजन उठाओ, इंजन के मुतालिक भी ताहिर भाई थोड़ा गौर फरमाना चाहते हैं। नहीं व्यूअर्स, अभी आप कस्टमर का थोड़ा सा इसके कैबिन उठा के इंजन का फीडबैक लेते हैं। ताहिर भाई इंजन के मुतालिक क्या ख्याल है? इंजन के मुतालिक ये ख्याल है कि ये ओरिजिनल जापानी है, ओरिजिनल जापानी मित्सुबिशी। हाँ, और ये ताकतवर भी है, ठीक है, टर्बो भी है,
टर्बो के साथ इंटरकूलर भी है। इंटरकूलर भी है। रेडिएटर के सामने इंटरकूलर आपको इसका लगा जेन्युइन मिलता है और इसकी हार्स पावर भी 136। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में डिलीवर कर रहा हूँ, शाम का टाइम हो गया है। सो ये अभी यहाँ से सवाद जाएंगे गाड़ी लेकर। माशाल्लाह बहुत अच्छा इनके साथ हमारा इंटरव्यू रहा और फीडबैक इन्होंने बड़ा आउट क्लास दिया है। 4 साल बाद ये दोबारा रिपीट हुए हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका एसेसरी सा रिव्यू चेक करवा देता हूँ। फूसो कैंटर जो कि 2024 मॉडल है, गाड़ियाँ हाजिर अवेलेबल हैं। सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी के ऊपर आपको गाड़ी मिल जाएगी। ताहिर भाई आपने शनाख्ती कार्ड के अलावा कुछ दिया है? नहीं, ओनली आपसे कोई चीज़ गिरवी रखवाई हो? नहीं जी। आपने किस्तों पर गाड़ी निकलवाई है ये वाला प्रोडक्ट? हाँ, बिल्कुल। आपने कोई शनाख्ती कार्ड के अलावा हम कोई चीज़ गिरवी रखवाई हो, कोई स्टेटमेंट दी हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और आसानी से काम हो गया। सो व्यूअर्स ये बिल्कुल नॉर्मली तरीके से आपका काम हो जाता है। इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दें और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका कंप्लीटली इंस्टॉलमेंट प्लान भी बता देता हूँ और इसका जो एक्सेसरी सा रिव्यू है वो भी चेक करवा देता हूँ। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली लेटेस्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ये 16 फुट, 18 फुट और 20 फुट तो गाड़ी मिल जाएगी। इसके स्पेक्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ और कौन कौन सी चीज़ की आपको अल्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मित्सुबिशी फूसो कैंटर 2024 मॉडल ये व्यूअर्स आपको मिलता है 136 हार्स पावर, 4000 सीसी, जेन्युइन डबल फ्रेम टर्बो इंटरकूलर के अंदर आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। और 10,000 लीटर की टैंकी आप इसके पीछे बनवाना चाहें तो रखवा सकते हैं। ओगरा कंप्लायंसेस में ऑयल टैंकर के लिए 10,000 लीटर में आप इसको डाल सकते हैं, दूध की टैंकी में डाल सकते हैं। मोटरवे के ऊपर इस प्रोडक्ट का 14.5 टन का ETO पास होगा प्रॉपर। आप इजीली आप मोटरवे के ऊपर भी इसका काम कर सकते हैं। जैपनीज प्रोडक्ट है और ये वाहद प्रोडक्ट है जो आपको टर्बो इंटरकूलर के साथ मिलेगा। मासवा हीनो के अलावा कोई भी गाड़ी आपको टर्बो इंटरकूलर में नहीं मिलती। हीनो की बात करें तो वो 1,17,00,000 का हुआ है। मित्सुबिशी फूसो कैंटर जिसके अंदर आपको मिलता है जेन्युइन डबल फ्रेम। ये देखें इसका फ्रेम जो है ना, ऊपर से चेक कर लें या फिर आप नीचे से चेक कर लें, फ्रेम आपको इसका मिलेगा जेन्युइन डबल फ्रेम के अंदर। और ये नहीं कि यहाँ से डबल है फ्रेम, इसका जनाब स्टार्ट से इसका स्टार्ट हो रहा है। ये देखें यहाँ से ओवरलोडिंग की वजह से ना आपका जो फ्रेम है अक्सर ब्रेक हो जाता है। हमने आपका रिस्क कवर कर दिया है। फ्रेम डबल है। आपने मार्केट में 10 टन के हीनो ऐसे देखे होंगे कि जो यहाँ से वेल्ड हुए होते हैं। यहाँ से वेल्ड होने का मतलब ये होता है कि जनाब इसका जो फ्रेम है ना वो टूटा हुआ है, ब्रेक हुआ हुआ है, इस वजह से यहाँ से उन्होंने इसको वेल्ड करवाया हुआ है। इसका फ्रेम जनाब यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके एंडिंग पॉइंट तक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें डबल है, एंड तक डबल है और ऊपर से भी नीचे से भी दोनों तरफ से डबल है। और फ्रेम की इसकी 5 सूतर की आपको इसकी मोटाई मिलती है। जब भी हम गाड़ी लेते हैं ना तो फ्रेम हमें उसका डबल करवाना पड़ता है। मार्केट से जो डबल करवाते हैं और जेन्युइन जो डबल होता है दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये आपकी बहुत बड़ी बचत है, आपके फ्रेम की बचत है, आपकी गाड़ी की बचत है कि हम आपको जेन्युइन डबल फ्रेम दे रहे हैं। इसके अपोजिट में देखें तो 1,17,00,000 रुपए का हीनो डेट्रो मिलता है जिसका फ्रेम आपको सिर्फ सिंगल मिलता है, डबल वाली तो कोई बात ही नहीं उसमें। सो इसका फ्रेम आपको डबल मिलेगा। अगले नंबर पर व्यूअर्स ये देखें इसके टायर में आपको दिखा देता हूँ। 6 नट्टी के अंदर ये प्रोडक्ट है और टायर जो इसका 750-16 का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया और बैक से ये आपको डबल व्हील मिलता है। ये आपको एक और चीज़ मजे की इसकी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। डबल व्हील आपको इसका टायर मिलता है और जो इसके रिम का साइज है ना, रिम के साइज आपको इसका मिलेगा 4.5 इंच का। यानी कि अगर आप 750-16 का टायर है, आप कहते हैं कि यार मैं 825-16 का करवा लूँ तो आपको रिम चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी रिम्स के ऊपर आपका 825 का टायर चल जाएगा और हिस्सा जो है ना वो भी आपका यही रहेगा। ये देखें जापानी ट्रक है, हिस्सा भी यही रहेगा आपका, हिस्सा भी आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ना जिसको ट्यूब भी आप बोलते हैं, ये जनाब ये देखें 745 दंदों का हिस्सा है इसका। ये देखें 745 दंदों का हिस्सा है। ये मजबूत और वजनी हिस्सा है। इसकी जो गरारियों की शाफ्टें हैं वो 745 की हैं। यानी कि जब आपने इसको 10-12 टन लोड के साथ हल्की सी आपने पिक छोड़नी है, रेस छोड़नी है, आपको महसूस भी नहीं होगा, गाड़ी ज़रा भी जोर नहीं लेगी और गाड़ी आपकी चल पड़ेगी। और 1 रुपये का ये काम नहीं निकालती। 10 साल तक आपको वर्कशॉप जाने का ज़रूरत नहीं पड़ती। अगले नंबर पर जनाब आ जाते हैं इसके कमानियों के पटे। जब भी हम गाड़ी लेते हैं और इस गाड़ी को लेके कोई भी प्रोडक्ट हो, 16 फुट हो, 20 फुट हो, कोई भी हो, हमें कमानियों के पट्टे एक्सेस करवाने पड़ते हैं कंटेनर और लोड की रिक्वायरमेंट के लिए। वहाँ पर भी हमारे एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। सो यहाँ पर इसके मामले में हमने जो कमानियों के पट्टे हैं आपको अजाफी कमानियों के पट्टे दे दिए हैं। आपको कमानियों के पट्टे एक्स्ट्रा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। फ्रंट के ऊपर भी मैं दिखा देता हूँ और बैक के कमानियों के पट्टे तो मैंने आपको चेक जो है वो करवा दी हैं। एक जनाब आपको इस प्रोडक्ट के अंदर स्पेयर व्हील मिल जाएगा जिसको हम स्टपनी बोलते हैं। और इस गाड़ी की जो एवरेज है
वो भी कुछ भाई सोच रहे होंगे कि इसकी एवरेज क्या होगी। इस प्रोडक्ट की एवरेज आपको मिलेगी 7+ की, 7+ की ये आपको शानदार एवरेज देगी लोड के साथ, लोड के बगैर नहीं, लॉन्ग रूट के ऊपर ये 9 की भी एवरेज कर जाती है लोड के साथ। डीजल टैंक में आपको इसका दिखा दूँ, ये देखें 100 लीटर का व्यूवर्स इसके अंदर जो डीजल टैंक है ना वो इस्तेमाल किया गया है, ठीक है जी। 100 लीटर का डीजल टैंक है और एवरेज इसकी बड़ी शानदार है। यहाँ पर आपको इसकी एयर फिल्टर असेंबली, ये देखें एयर फिल्टर असेंबली जेन्युइन मित्सुबिशी की एयर फिल्टर असेंबली मिल जाती है। और ये जनाब आपको ये वाला प्रोडक्ट है 16 फुट के अंदर, इसके अंदर आ रही हैं 2 शाफ्टें, 20 फुट में 3 शाफ्टें हो जाएंगी, ठीक है। 20 फुट चेसिस भी आपको मिल जाएगा। यूरो 2 टेक्नोलॉजी के अंदर ये प्रोडक्ट आ रहा है। इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि यूरो 2 टेक्नोलॉजी है ना जो आपकी, ये जितने भी टाइनी पार्टिकल्स जो अफेक्टिव होते हैं, जो इंजन को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बाहर फेंक देता है और आपका जो इंजन ऑयल होता है ना, इंजन ऑयल को बर्न होने से बचाता है। अब कैसे, उसका क्या फंक्शन है यूरो 2 का, वो मैं ज़रा डिटेल से बता देता हूँ। यूरो 2 के अंदर नंबर 1 हार्मफुल जो एयर्स के अंदर ऐसे प्रोडक्ट जो इंजन को जाके नुकसान पहुँचाएं, ये उसको फिल्टर कर देता है। दूसरे नंबर पर जो आपका इंजन जो ऑयल होता है ना डीजल, वो होता ये है कि इंजन तक वो सही तरह से दूसरी गाड़ियों के अंदर वो पहुंचता नहीं है। जितना बच जाता है ना, जो गाड़ी होती है उसको सलेंसर के ज़रिए आपको जो धुआं निकलता है ना, वो आपका इंजन ऑयल बर्न होता है, सलेंसर के ज़रिए उसको जला देता है और बाहर निकाल देता है। लेकिन यूरो 2 टेक्नोलॉजी के अंदर आपको वापसी का पाइप मिलता है, आपका जो डीजल है वो रिसाइकल हो जाता है और वापस चला जाता है डीजल टैंक के अंदर। यानी कि अगर हम ये 100 लीटर का डीजल टैंक है ना, अगर ये गाड़ी सादी होती, यूरो 2 के अंदर ये मित्सुबिशी फुसो कैंटर ना होता, तो उसका सबसे बड़ा ये लॉस था कि 100 लीटर के अंदर आपका 20 लीटर आपका जो ऑयल है, डीजल है, वो तो भाई जल के सलेंसर के जरिए बाहर निकल जाता है। लेकिन यूरो 2 टेक्नोलॉजी के अंदर वो जो 20 लीटर है वो वापस आ जाता है, वो भी आपके ऑयल की बचत है। टिल्ट मूवेबल कैबिन है, यहाँ पर आपको इसका लॉक मिल जाता है और बड़ा ही स्मूथनेस, ये देखें मैं एक हाथ से जो कैबिन है वो उठा रहा हूँ, यहाँ पर जाकर आपका जो कैबिन है वो जनाब लॉक हो जाता है। ये देखें ये लॉक हो गया। और अगर आपको कोई अंदर से काम है, कोई आपने इंजन ऑयल चेंज करना है, किसी किस्म का कोई मामला करना है, तो आप कैबिन को उठा के पीछे कंटेनर, आपको इधर उधर नीचे घुसने की ज़रूरत नहीं है, सीटें ठाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली कैबिन उठाएं और अंदर का जो भी आपका मामलात है आप उसको कवर कर सकते हैं। मित्सुबिशी फुसो का इसके अंदर जैपनीज़ मित्सुबिशी का इंजन आपको मिलेगा 4 सिलेंडर के अंदर। ये देखें 1 2 3 और ये 4 सिलेंडर के अंदर इन लाइन आपको इंजन मिलेगा और इंजन के अंदर 9 लीटर इंजन ऑयल जो है वो यूज़ होगा। ये सारी असम्बली जैपनीज़ है, 4D34 मॉडल है इसके इंजन का। और ये आप असम्बली चेक कर सकते हैं, टोटल ओवरऑल इसकी जैपनीज़ असम्बली है। जैपनीज़ चीज़ दूर से ही बताती है कि भाई मैं जापानी हूँ। ये देखें हर चीज़, हर वायर प्रॉपरली तौर पर फिट बैठी हुई है। और ये देखें जी इंटरकूलर भी आपको इसके साथ मिलेगा, इंटरकूलर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। टर्बो के साथ ये इंटरकूलर भी आपको इसके साथ मिलेगा। और इसकी जो आगे वाली वायरिंग है, हर चीज़ परफेक्ट जनाब ये बनाई हुई है। कोई चीज़ ये नहीं कि मिक्सअप बचाओ, ये जनाब ये जैपनीज़ प्रोडक्ट की प्रॉपर जो होती है पहचान होती है। साइड की इसके अंदर बैटरी का इस्तेमाल किया गया और बैटरी की अलहदा से 6 महीने की गारंटी है। अगर 6 माह के अंदर बैटरी को कुछ भी हो तो आप बैटरी के किसी भी एक्साइड के डीलर को, हम आपको जो कार्ड देंगे उसके पीछे नंबर लिखा होगा, किसी भी एक्साइड के डीलर को कॉल करके आप बैटरी रिप्लेस करवा सकते हैं, आपको नहीं देगा। और जो गाड़ी है इसकी 2 साल की गारंटी है, ठीक है जी। गाड़ी की 2 साल की गारंटी है, हर चीज़ की 2 साल की वारंटी है। 2 साल के अंदर कुछ भी गाड़ी हो तो जनाब हम जिम्मेदार हैं। टोटल जैपनीज़ प्रोडक्ट है, फुसो कैंटर जापान। अंदर से जनाब आपको एग्जेक्टिव क्लास की इसकी स्पेस मिलेगी। हीनो का जो रूम है इससे आपको छोटा मिलेगा और सुजो का भी रूम इससे आपको छोटा मिलेगा। इसकी स्पेस बहुत शानदार है। इसकी स्पेस में ये देखें आप इजीली जनाब 3 लोग लॉन्ग रूट के ऊपर 4 लोग भी बैठ सकते हैं। और सबसे मज़े की बात ये देखें इसका गियर बाकी हीनो का भी सुजो का भी यहाँ पर मिलता है। सुजो का तो खैर कंपटीशन नहीं है, इसका हीनो के साथ कंपटीशन है क्योंकि सुजो में तो इंटरकूलर ही नहीं है। ये देखें इसका गियर बॉक्स हमने यहाँ पर दे दिया, 5+1 के अंदर गियर बॉक्स है। रिवर्स गियर इसका आपको ऊपर की जानिब मिलेगा और फॉरवर्ड आपको नीचे की जानिब इसके गियर सिस्टम मिलेगा। और स्पेस इसकी इतनी कुछ शानदार है। ये देखें ये सीट्स मैंने फोल्ड की है, सीट्स की बैक साइड के ऊपर भी आपको एक अच्छी खासी जो है वो स्पेस मिल जाती है। और डोर की अगर मैं बात करूं तो स्पोर्टी लुक के अंदर डोर है, सादा डोर इसका बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें जी स्पोर्टी लुक के अंदर आपको इसका डोर मिल रहा है और शानदार किस्म की ये लुक प्रोवाइड कर रहा है। हार्ड हाई क्वालिटी का इसके अंदर जो है प्लास्टिक वो इस्तेमाल किया गया।
डिजिटल एनालॉग मीटर सिस्टम आपको इसके अंदर मिल रहा है। और ये देखें जी, उसके साथ साथ मीटर के साथ साथ ये मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि ये चीज़ें एक्स्ट्रा इसके अंदर इंस्टॉल कर दी हैं। अगर आप कोई एक्स्ट्रा सिस्टम लगवाते हैं तो आप ये इसको उतार के यहाँ पर वो सिस्टम भी लगवा सकते हैं। ये देखें, और मीटर के अंदर आपको हीट की गेज, स्पीड की गेज, फ्यूल की गेज, सारे सिस्टम आपको इसके अंदर जो है वो मिल जाता है। ठीक है जी। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, सादा स्टीयरिंग नहीं है इसका। ठीक है, दरमियान में फूसो का शानदार किस्म का लोगो है। स्टॉपर भी इसके अंदर इंक्लूडेड आपको दे दिया गया, स्टॉपर भी मिल जाएगा, जो कि पहाड़ी इलाकों के अंदर स्टॉपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो इसके अंदर आपको मिल जाता है। यहाँ से आप जनाब इसकी रेस वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये बटन भी आपको स्पेयर मिल गया। और एग्जैक्टिव क्लास का इसका रूम है, सादा रूम बिल्कुल भी नहीं है, और बड़ी शानदार किस्म की ये स्पेस की ऑक्यूपेंसी है इसकी। मॉडल नंबर, इंजन चेसिस की आपको सेपरेट यहाँ पर प्लेट मिल जाएगी, आप यहाँ से इसको टैली वगैरह भी कर सकते हैं। और गियर बॉक्स यहाँ पर शानदार किस्म का इसका, ये मैंने आगे भी आपको दिखाया है। ठीक है जी, इसका बड़ा शश्क है। प्री इंस्टॉल्ड इसके अंदर टेप रिकॉर्डर, MP3 प्लेयर, ब्लूटूथ, सिगरेट लाइटर, हर चीज़ इसके अंदर आपको मिल जाएगी। और अगले नंबर पर हीटर ब्लोअर इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। ठीक है जी। और जो AC है, AC की इसके अंदर जनाब इसकी जो है वो फिटिंग वगैरह इंडोर की सारी हुई है। आपकी सिर्फ आउटडोर की जो फिटिंग है वो होगी, बाकी इंडोर की फिटिंग सारी है। उसके बाद जनाब ये देखें, कैंटर की ऑनर हैंडबुक भी आपको मिल जाती है। ठीक है, मजीद स्टडी आप इसको यहाँ से देखे कर सकते हैं। और एक्साइड की बैटरी का जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, ये जनाब उसका गारंटी कार्ड है। आप पाकिस्तान में कहीं से भी अगर आपकी बैटरी कहीं पर ख़राब होती है तो ये बैक साइड पर सारे नंबर लिखे हुए हैं, आप कॉल करके अपनी बैटरी को रिप्लेस करवा सकते हैं। सो व्यूअर्स, मित्सुबिशी फुसो कैंटर 2024 मॉडल का कंप्लीटली डिटेल के साथ रिव्यू कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज की डेट में हमारे पास डिस्प्ले के ऊपर गाड़ियाँ आ गई हैं। फौरी रेडी डिलीवरी गाड़ी मिल जाएगी। जो भाई किस्तों पर या कैश पर लेना चाहता है तो नीचे दिए